हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं आज यूपीजी के एमसीक्यू सीरीज यूनिट 14 साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? नवाब वाजिद अली शाह। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को ठुमरी संगीत विधा के जन्मदाता के रूप में जाना जाता। उन्होंने राहस रास और किस्सा राधा कन्हैया जैसे प्रदर्शनों द्वारा रंगमंच को प्राश्रय प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों के अभिनय भी करते थे। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय, फिराक गोरखपुरी, बैजनाथ मिश्र, नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद उपनाम है इनके लेखकों के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, बैजनाथ मिश्र नागार्जुन, धनपत राय श्रीवास्तव, मुंशी प्रेमचंद। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है गोरखपुर से। कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पदोदार पत्रिका के संपादक रहे थे। सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से चुनिए। सूची 1, सूची 2। लेखक और उनकी रचनाएं। मुंशी ईशा अल्लाह खां, उदयभान चरित्र, बाबू देवकीनंदन खत्री, काजर की कोठरी, प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद, कंकाल। सही सुमेलित निम्नबद्ध हैं। मुंशी ईशा अल्लाह खां, उदयभान चरित्र, बाबू देवकीनंदन खत्री, काजर की कोठरी, चंद्रकांता, प्रताप नारायण मिश्र, हठी हमीर, जयशंकर प्रसाद, कंकाल, कामायनी, तितली, इरावती। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध स्मारक है। इसका निर्माण रानी विक्टोरिया के 25 वर्ष के शासनकाल के पूरे होने के अवसर पर किया गया था। यह सफेद संगमरमर से बना है। विश्वनाथ मंदिर और 80 घाट बनारसी में स्थित हैं। आगरा का किला आगरा में स्थित है तथा यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जिगर गोरखपुर। जिगर मुरादाबादी गोरखपुर से संबंधित न होकर मुरादाबाद से संबंधित है। इसका वास्तविक नाम अली सिकंदर 1890-1860 था। वे 20वीं सदी के महत्वपूर्ण उर्दू कवि तथा गजल लेखक गायक हैं। उनको आतिशी गुल के लिए 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 9 सितंबर 1960 को उनका देहांत गोंडा में हुआ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
राम प्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज। प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1897 में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जनपद में हुआ था। उन्हें काकोरी डकैती कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दी। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद। गोदान मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित एक उपन्यास है। इसके द्वारा रचित अन्य कृतियां सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी आदि हैं। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? झांसी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी में हुआ। गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से अपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। मैथिली शरण गुप्त को साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। मुख्य कृतियां पंचवटी, साकेत, जयद्रथ, वध, यशोधरा, द्वापर, झंकार, जय भारत। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? मुंशी प्रेमचंद। भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी लेखन में आए। प्रेमचंद नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। उनकी सोजे वतन 1909, नमाना प्रेस कानपुर कहानी संग्रह की सभी प्रतियां तत्कालिक अंग्रेजी सरकार के जब्त कर ली थी। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रघुपति सहाय। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से रघुपति सहाय 28 अगस्त 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश, 3 मार्च 1982 नई दिल्ली प्रसिद्ध है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गुल-ए-नगमा है। उन्होंने उर्दू साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 मिला था। उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाल बोधनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 से 6 जनवरी 1885 आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। जनवरी 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बाल बोधनी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। यह पत्रिका महिलाओं से संबंधित थी। यह हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी, अतः इसे महिलाओं से संबोधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा प्राप्त है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी किस भाषा में है?
ब्रजभाषा में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित कविता छाप तिलक सब छीनी ब्रजभाषा में है। उन्होंने ही खड़ी बोली का आविष्कार किया था। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में मिलता है। ये मूलतः फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन उन्होंने खड़ी बोली हिंदी व ब्रज भाषा में भी गद्य लिखे। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। कवियत्री महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के संपन्न परिवार में हुआ। उन्होंने आधुनिक मीरा के रूप में भी जाना जाता है। ये छायावाद की एक प्रमुख कवियत्री थी। उनकी प्रमुख रचनाएं संध्या गीत, छड़ा, छड़दा के चलचित्र, मेरा परिवार, दीपशिखा, निर्जा, निहार आदि। अब यूनिट शुरू करते हैं 15। जनजातीय उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड से संबंधित हैं? थारू। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल तथा उधमसिंह नगर जिले में पाई जाती है। ये जनजातियां उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये हिंदू धर्म को मानते हैं। ये बहुरूपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उपसमूह की भाषा बोलते हैं। वर्ष 2003 में 10 और जनजातियों को शामिल किया गया। भील जनजातियों के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? शहरिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। शहरिया जनजाति ललितपुर जिले में पाई जाती है। वाराणसी जिले में पाई जाने वाली जनजाति चेरो, गोंड, खरवाड़, धुरी, ओझा, नायक, पथारी आदि। अगारिया, बेगा तथा भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिले में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं? सोनभद्र में। अगारिया, बैगिया, भूइया, पठारी, पहरिया, भूनिया आदि जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती हैं। सहारिया जनजाति ललितपुर में पाई जाती है। खरवाड़ जनजाति देवरिया, बलिया, गाजीपुर तथा पंखा व पानिका जनजाति सोनभद्र, मिर्जापुर में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है? भोटिया। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य की भोटिया जनजातियों में युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंगभंग भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 3 जिले क्रमशः सीतापुर 14,46,427, प्रयागराज 13 लाख, हरदोई 12 लाख, जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता के अनुसार शीर्ष 3 जिले कौशाम्बी 34.72%, सीतापुर 32.3% तथा हरदोई 31.14% है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी
अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? भोक्सा। भोक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले इन लोगों को राजपूतों के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। खासी मेघालय में, भोटिया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में तथा गोंडा उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, देवरिया, बलिया आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली जनजाति हैं। उत्तराखंड के अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजातियां रहती हैं? बक्सा और राजी। थारू और राजी। खासी कौन कौन सी रहती हैं? थारू और बक्सा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,11,06,% है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं। राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों में थारू, बक्सा, खरवार, सहरिया आदि मुख्य हैं। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बक्सा, बिजनौर। सही सुमेलित। भोटिया, गढ़वाल, बक्सा, बिजनौर, थारू, कुशीनगर, नैनीताल, राजी उत्तराखंड। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? थारू। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या थारू जनजाति की है। कुल जनजातियों की जनसंख्या में इसका प्रतिशत लगभग 77.4 है। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। दूसरे स्थान पर बक्सा जनजाति आती है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास कर रही है? उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति थारू जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर खीरी राज्य में निवास करती है। अतः विकल्प डी सही है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? थारू। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र के 5 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश जिले में निवास करती है? माहीगीर। माहीगीर जनजाति का निवास स्थान बिजनौर जिले का नजीबाबाद क्षेत्र है। ये मुख्यतः मछुआरा जनजाति है। मत्स्य, अखरोट के अतिरिक्त माहीगीरी मजदूरों के लिए रिक्शा चलाने जैसे कार्य भी करते हैं। ये इस्लाम धर्म को मानते हैं। बांदा जनपद में पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं। खरवार। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में मुख्यतः खरवार जनजाति पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यहाँ
जनजाति प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। अन्य जनजातियों का क्षेत्र निम्न है: कोल, करछाना, प्रयागराज, मेजा तहसील व शंकरगढ़, कोरबा, दुगधी तहसील सोनभद्र। भील मध्य प्रदेश, खरिया झारखंड, उड़ीसा, खरवार, बांदा, देवरिया, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी। जौनसारी मुख्य रूप से उत्तराखंड की मुख्य प्रमुख जनजाति है। उत्तर प्रदेश में पुरोला क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। यह जनजाति बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा बोक्सा जनजाति में कुछ हद तक बहुविवाह तथा विवाह प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2003। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 में पारित किया तथा वर्ष 2003 में 10 नई आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया था। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल नहीं है? ताड़वी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति 0.6% है। प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा 1967 में 2 जनजातियों को तथा वर्ष 2003 में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया। प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की वर्तमान संख्या 12 है, जो निम्नलिखित हैं: थारू तराई क्षेत्र, लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर, श्रावस्ती, बोक्सा या बोक्सा, बिजनौर, गोंडा समूह, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र। खरवार, ये खैरवार, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, वाराणसी। सहरिया, ललितपुर, पंखा, पनिका, सोनभद्र, मिर्जापुर, चेरू, सोनभद्र, वाराणसी, भूइया, भुनिया, सोनभद्र, पटारी, सोनभद्र, अगरिया, सोनभद्र, बैगा, सोनभद्र, परिया, सोनभद्र। उपयुक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि राजी तथा ताड़वी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास नहीं करती। राजी उत्तराखंड तथा ताड़वी महाराष्ट्र में पाई जाने वाली जनजाति है। अब यूनिट शुरू करते हैं। 16 शिक्षा व्यवस्था, शोध संस्था एवं संग्रहालय। राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्यमान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्यमान विश्वविद्यालय फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी एनी बेसेंट के द्वारा। बनारस में 1898 में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है बदायूं एवं जौनपुर में। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है: राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज बदायूं, राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जौनपुर। प्रत्यक्ष रूप से
पारित व्यावसायिक शिक्षा विभाग का उत्तर प्रदेश में गठन कब किया गया? 2007-8 में। व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007-8 में एक पृथक व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया गया, जिसे वर्तमान में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है आगरा में। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में स्थित है। इसकी आधारशिला 14 सितंबर 1953 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी द्वारा रखी गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। यह हिंदी भाषा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने को उच्च शिक्षा प्राथमिकता दी जा रही है, वह है 14 वर्ष तक। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2007-8 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों का स्कूलों में नामांकन। आसेवित बस्तियों में 813 नवीन प्राथमिक एवं 55 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। कक्षा 1 से 8 तक के लगभग 167 लाख बच्चों को निःशुल्क पाठ्यक्रम वितरण। शैक्षिक दृष्टि से पिछले विकास खंडों में लगभग 84 लाख बालिकाओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म। गुणवत्तापरक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण एवं उपचारात्मक शिक्षण। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यालय न जाने वाले अवांछित वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 6-8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु 323 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास एवं प्रचार प्रसार करना था। उर्दू उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर रखे गए हैं? 2। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से लखनऊ और आगरा में कुल 2 विश्वविद्यालय हैं। इनमें लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। निम्न में से कौन राज्य विश्वविद्यालय है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विद्या विश्वविद्यालय लखनऊ। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ स्थापना वर्ष 2005। राज्य विश्वविद्यालय अन्य सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है नाम से। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है 4। प्रश्न काल में प्रदेश में कुल 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। 1 काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी 1916, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ 1920, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1989। 4 इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। वर्तमान समय में 6 विश्वविद्यालय
6 विश्वविद्यालय हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय विद्यमान विश्वविद्यालय रायबरेली में 2017 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया चित्रकूट में 27 सितंबर 2001 की स्थापित जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है। यहाँ एकमात्र विश्वविद्यालय है जो विकलांगों के लिए इनके चांसलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जो जीवन पर्यंत रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडक्राफ्ट अवस्थित है कानपुर में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट की स्थापना वर्ष 1997 में कानपुर में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी। वर्ष 2005 में यह केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त कर चुका है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की थी। लखनऊ विश्वविद्यालय वर्ष 1921 के में स्थापित किया गया था, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो पहले मेरठ विश्वविद्यालय था की स्थापना 1965 में हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय अवस्थित है मेरठ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह वर्ष 2000 में स्थापित किया गया था। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी पंतनगर में। उत्तराखंड में पंतनगर स्थित गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय भारत में स्थित प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश वर्ष 1964 में स्थापित हुआ। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर की स्थापना वर्ष 1975 में हुआ, जबकि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना 1976 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है 5। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि विश्वविद्यालय 5 हैं। नंबर 1 चंद्रशेखर कृषि आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर। नंबर 2 नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या। नंबर 3 सैम हिंगबॉटम कृषि विश्वविद्यालय प्रयागराज। नंबर 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ। नंबर 5 बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में। प्रश्न काल के समय उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम संसद 10/2014 द्वारा की जा रही है। इस विश्वविद्यालय के प्रमुख उद्देश्यों में कृषि एवं संबंध विज्ञान में विभिन्न शाखाओं में शिक्षा प्रदान करना है। कृषि के क्षेत्र में शोध आदि को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय कार्यरत है। केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1967 में। केंद्रीय तिब्बतन अध्ययन विश्वविद्यालय भारत का स्वघोषित विश्वविद्यालय यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1967 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में
राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थायी की गई थी? 1995 में। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी तथा इसे उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन एक्ट 1995 द्वारा लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा प्राचीनतम विश्वविद्यालय है? संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी। विश्वविद्यालय स्थापना वर्ष। संपूर्णानंद संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसी 1791 ईस्वी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद 1887 ईस्वी। काशी विद्यापीठ वाराणसी 1921 ईस्वी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर 1957 ईस्वी। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? 15 से अधिक। 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 15 से अधिक राज्य विश्वविद्यालय थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्य विश्वविद्यालय हैं। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेज है। इसकी स्थापना 1 अगस्त 1975 को हुआ था। जिसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी की ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा वैज्ञानिक विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? संस्था अवस्थित। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। भारत में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? मेरठ। भारत में आलू का अनुसंधान केंद्र मोदीपुरम मेरठ में स्थित है। राज्य में उत्पादित आलू को दूसरे प्रदेशों में ताज ब्रांड नाम से बेचा जाता है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है। यहाँ ICAR की संस्था है। यह चारा अनुसंधान के क्षेत्र में एक मानक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र धारवाड़, अंबिकानगर तथा श्रीनगर में है। निम्नलिखित में से एक नॉन CSIR संस्था को जो नगलऊ यूपी में स्थित है पहचानिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केयर रिसर्च ICAR के अंतर्गत आता है। ये नगलऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? भारतीय दलहन शोध संस्थान आगरा। भारतीय दलहन शोध संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश के कानपुर में की गई है। अन्य सभी सुमेलित हैं। पंडित दीनदयाल
उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान संस्थान गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान मथुरा में अवस्थित है। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है नोएडा में। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में स्थित है। श्रम संबंधी मामलों पर अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, प्रकाशन और परामर्श के लिए इस संस्था की स्थापना श्रम मंत्रालय के एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1974 में की गई थी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय बीबी गिरी के सम्मान में 1995 में इसका नया नामकरण किया गया। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित अन्य प्रमुख शोध केंद्र बीरबल साहनी राष्ट्रीय पुनर्वनस्पति संस्थान, भारतीय तकनीकी अनुसंधान केंद्र, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान केंद्र, चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति संस्थान स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है प्रयागराज। आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास में तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार प्राविधिक शिक्षा विभाग में उच्च स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सतत प्रयासशील है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना प्रयागराज में की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यूपी काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च यूपी CAR लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जुलाई 1989 में राज्य में कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि विभाग एवं कृषि से संबंधित अन्य विभागों के कृषि संबंधी संशोधन एवं शिक्षण में समन्वय स्थापित करने, उनकी उपलब्धियों के केंद्रीय असंतुलन की समाप्ति हेतु रणनीति बनाने के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए की गई है। भारतीय अन्न भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हापुड़ में। भारतीय अन्न प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के केशव नगर में स्थित है। IGMRI हैदराबाद तथा लुधियाना में भी स्थित है। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ? वाराणसी में। वाराणसी एवं अयोध्या में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में वाराणसी के पिंडरा तहसील तथा अयोध्या के रुधौली तहसील में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किया गया। इसके लिए 5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 18-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का प्रतिशत क्या है? 50%। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018-19 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षा में महिलाओं के नामांकन का 50%, जबकि पुरुषों का 49.3% है। कर्नाटक में 50.4% महिलाओं उच्च शिक्षा में नामांकित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। संस्थान और स्थापना वर्ष।
भारत खंडीय संगीत अकादमी 1926 लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी 1963 लखनऊ, भारतेंदु नाटक अकादमी 1975 लखनऊ। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? 1964 में। लखनऊ में रविंद्रालय की स्थापना वर्ष 1964 में की गई थी। इसके अलावा लखनऊ में स्थित अन्य संस्थान राज्य ललित कला अकादमी 1962, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963, भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975, उत्तर प्रदेश फिल्म, टेलीविजन एवं लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट 2016 आदि। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय अवस्थित है मथुरा में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2001 में मथुरा में की गई थी, जबकि बरेली में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है लखनऊ में। मोतीलाल बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1957 में लखनऊ में की गई थी। इसके बालकों की शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित कक्ष हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान लखनऊ में स्थित है। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, पिकअप भवन लखनऊ, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में स्थित है। गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIAD है। कानपुर में उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरठ में कैंची उद्योग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संस्थान और स्थिति। BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑफ कैपिटल कैटील मेरठ। सही सुमेलित इस प्रकार है। BB गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा, सेंटर फॉर रिसर्च ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी आगरा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटिल मेरठ। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थित है। वाराणसी में हस्तकला संकुल अवस्थित है। उत्तर भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है। यह में स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा की गई। इसकी स्थापना प्रबंधन विज्ञान के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था बनाने जाने के उद्देश्य से किया गया था। वर्तमान में भारत में 6 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, जो बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर तथा कोझिकोड में स्थित हैं। इन संस्थानों में प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर होने वाली
प्रवेश परीक्षा कॉमन एडमिशन टेस्ट (सीएटी) के आधार पर होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मुरादाबाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित है। यह अकादमी पहले पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 23 सितंबर 1887 ईस्वी को सर विलियम म्यूर हैम्सर्न की प्रेरणा से हुई थी। इस विश्वविद्यालय का नक्शा प्रसिद्ध अंग्रेज वास्तुनिक हैम्सर्न ने बनाया था। 23 सितंबर 1887 को एक्ट पास हुआ था और कोलकाता, मुंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों के बाद लखनऊ इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपाधि प्रदान करने वाला भारत का चौथा विश्वविद्यालय बना। इसकी प्रथम प्रवेश परीक्षा मार्च 1889 में हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय (SVPUAT) भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एवं कृषि विश्वविद्यालय है। मेरठ में। संशोधन संस्थान स्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय मेरठ, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ, सेंटर पल्स एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर, जैविक पद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित इस प्रकार है। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ, ग्लास संग्रहालय कांच गैलरी उदयपुर, राजकीय पुरातन संग्रहालय कन्नौज, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में स्थित है। गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में हुई थी और 1 दिसंबर 2013 के पहले इसका नाम मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था। केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय बिहार विद्या विहार किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1996 में डॉक्टर U.N. राव द्वारा लखनऊ में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश में संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वाराणसी में। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है एक संस्कृत विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। यह वाराणसी का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसके प्रथम कुलपति A.N. झा थे। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय कौन सा है? राज संग्रहालय लखनऊ।
प्रदेश का प्राचीनतम और विशालतम बहुउद्देशीय संग्रहालय राज्य संग्रहालय नगलोर है। इसकी स्थापना 1963 ईस्वी में हुई थी। जैन संग्रहालय मथुरा उत्तर प्रदेश में 1874 ईस्वी में स्थापित हुआ। कुशीनगर विश्वविद्यालय को बुद्ध विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। कुशीनगर संग्रहालय को 1992-1993 में बनाया गया था। नकलों में राज्य संग्रहालय द टेस्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय जो में स्थित किया गया था 1863 में। नकलों में स्थित राज्य संग्रहालय द टेस्ट म्यूजियम उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय जो 1853 में स्थापित किए गए थे। इसकी स्थापना नकलों डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल अल्बर्ट द्वारा की गई थी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कानपुर में। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित ये कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है की नींव किस वर्ष रखी गई थी? 1927 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की नींव 1 जुलाई 1927 को रखी गई थी। इसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। भारतीय औद्योगिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में स्थित किस वर्ष में हुई? 1959 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में की गई थी। संस्थान का उद्देश्य सार्थक शिक्षा प्रदान करना, उच्चतम स्तर का मूल शोध करना और तकनीकी नवाचार में नेतृत्व प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर और IIT BHU है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1887 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में हुई थी तथा यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। ये संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्यूर की देखरेख में स्थापित किया गया था। यह भवन एवं डिजाइन सर विलियम एमर्सन द्वारा किया गया था। इसे पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता था। स्रोत इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? संस्कृत। उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में से सबसे कम संस्कृत बोली जाती है, जबकि सबसे ज्यादा हिंदी तथा इसके बाद भोजपुरी बोली जाती है। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूर्ण रूप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह केंद्रीय विश्वविद्यालय है। भरतखंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भरतखंड संगीत संस्थान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नकलों में स्थित है। ये भारत का एक बड़ा ललित कला नृत्य संगीत विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य नादाधीशम जगत अर्थात यह संपूर्ण विश्व नाद या संगीत के अधीन है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में राय उमानाथ बाली तथा राजराजेश्वरी बाली संयुक्त प्रांत के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के प्रयासों से पंडित भातखंडे द्वारा की गई थी। इस विश्वविद्यालय का नाम महान संगीतकार पंडित विष्णु भातखंडे के नाम पर रखा गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी
तरह का पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित है? चित्रकूट। जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना 27 सितंबर 2001 को चित्रकूट उत्तर प्रदेश में की गई थी। श्री राघव भगत जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को इस विश्वविद्यालय का आजीवन कुलपति बनाया गया है। ये स्वयं एक अंधे व्यक्ति हैं। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की के लिए मिशनरी को आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण तथ्य: इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के उद्देश्य से में शिक्षित विकलांग व्यक्तियों के लिए प्लेसमेंट का पता लगाना है। विकलांग व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने, उन्हें आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में राजकीय कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में राजकीय कला एवं शिल्प विश्वविद्यालय गवर्नमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट स्थित है। लखनऊ में स्थित प्रमुख संग्रहालय और संस्थान निम्नलिखित हैं: आयुर्वेद रिसर्च सेंटर लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च सेंटर लखनऊ, भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ, उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ, भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ, संजय गांधी स्नातक आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? बनारस। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक संग्रहालय है। ये भारत में प्रचलित लगभग सभी शैलियों के चित्र का विकास संग्रहालय है। भारत कला भवन की स्थापना राय कृष्णन ने सन 1920 ईस्वी में की थी। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बरेली में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के बरेली के पास जितनगर में स्थित है। इसमें कुक्कुट विज्ञान से संबंधित विषयों पर शोध होता है। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1979। औद्योगिकी विवालुप्ता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है? औद्योगिकी विश्वलुता विज्ञान शोध केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश प्रमुख संस्थान: राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी
अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, राष्ट्रीय उद्यमी तथा लघु व्यावसायिक विकास संस्थान नोएडा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बनारस में 4 फरवरी 1916 को महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बसंत पंचमी के दिन किया गया था। इसके प्रांगण में भगवान विश्वनाथ का एक विशाल मंदिर, सर सुंदरलाल चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर, पीडब्ल्यूडी पर्वतारोहण केंद्र, एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र, भारत कला भवन संचालित है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1916 में। बीएचयू किस शहर में स्थित है? वाराणसी। ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश कलाकारों को छात्रवृत्ति से पुरस्कृत करता है। इनमें से कौन सा विशेष क्षेत्र नहीं है जिनमें इन छात्रवृत्तियों को दिया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में संस्कृत विभाग की पूर्ति वित्त पोषण स्वायत्तता इकाई के रूप में की गई थी। यह लखनऊ में स्थित यहाँ कलाकारों को मूर्ति, सिरेमिक कला, इतिहास में छात्रवृत्ति प्रदान का प्रोत्साहन देती है, अतः फैशन डिजाइनिंग में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है? बराकतुल्लाह विश्वविद्यालय। भोपाल विश्वविद्यालय की स्थापना 1970 ईस्वी में हुई थी। बराकतुल्लाह विश्वविद्यालय को भोपाल विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1988 में इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी प्रोफेसर बराकत उल्लाह के नाम पर रखा गया था। अतः बराकतुल्लाह विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है, जबकि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और इसे वर्ष 1965 में मेरठ विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2002 में स्थापित गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय की भी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल अकादमी आर्ट क्षेत्रीय में स्थित है, लखनऊ में। ललित कला अकादमी नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना भारत सरकार द्वारा 5 अगस्त 1954 ईस्वी में की गई थी। यह ललित कलाओं, चित्रकला, ग्रहण, निर्माण कला, मूर्ति कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने हेतु स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ 1962 में स्थित है। ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। यह भारत में ललित कला के क्षेत्र में दी जाने वाली सम्मान है। वर्ष 1995 में सर्वप्रथम जैमिनी राय को ललित कला अकादमी को फेलोशिप प्रदान की गई थी। कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? चंद्रशेखर आजाद। कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामकरण प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के नाम पर किया गया। वर्तमान में इनका नाम चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर है। इसकी स्थापना वर्ष 1975 में की गई थी। कानपुर में 1966 में स्थापित किए किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया? छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय।
वर्ष 1966 में स्थापित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय की स्थापना कानपुर में की गई थी। छत्रपति साहू जी महाराज मराठा विश्वविद्यालय के एक शक्तिशाली शासक तथा छत्रपति शिवाजी के पौत्र एवं संभाजी के पुत्र थे। उन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय रखा गया। काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना किसने की? शिव प्रसाद गुप्ता। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना 10 फरवरी 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा भगवान दास द्वारा की गई। वस्तुतः इस संस्थान की स्थापना काशी विद्यापीठ के नाम से की गई थी, किंतु 1995 ईस्वी में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है? सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थित संस्था एवं उनके संबंधित शहर निम्नलिखित हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान नई दिल्ली, भारतीय मौसम वेधशाला पुणे, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, केंद्रीय तिब्बती शिक्षण संस्थान वाराणसी। लखनऊ में क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग कला मूर्ति, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारी को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। ललित कला अकादमी। लखनऊ में ललित कला अकादमी क्षेत्रीय केंद्रीय प्रिंट मेकिंग, मूर्ति कला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला को केंद्रीय विषयों में कलाकृति को कार्य सुविधा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 8 फरवरी 1962 को उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग पूर्ण वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। यह वर्ष 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 2023 सितंबर 1887 में हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? चित्रकूट। उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों के लिए चित्रकूट में विश्वविद्यालय स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा की गई थी। इसे जगत गुरु रामभद्राचार्य विकलांग शिक्षण संस्थान नामक
संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है? कानपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय। लखनऊ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय आदि। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है? कानपुर। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कानपुर। वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट मेरठ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल अकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन नोएडा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।